आजाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे आयतुल्लाह खामनेई का साइलेंट सिग्नल, जाम करान मस्जिद पहुंचने की खबर, क्या कोई बड़ा फैसला ले चुके हैं सुप्रीम लीडर। ईरान ने फिरौन का गरकाब नाम से वीडियो किया जारी, अमेरिकी झंडे में लिपटे ताबूत, डूबता जहाज, कुरान की आयत, आखिर क्या है इन सब का मतलब, बताएंगे हम। ईरान का शाहिद बागरी ड्रोन कैरियर अमेरिका के एक्टिविटी एरिया में पहुंचा, मिसाइलें, एयर डिफेंस, हेलीकॉप्टर सब तैनात। और ईरान की बहुत सीरियस और बड़ी वार्निंग, कहा ट्रिगर पर हैं हमारी उंगलियां, ईरानी फौज जमीन, आसमान और समंदर में जंग के लिए पूरी तरह तैयार। हेडलाइन सुन लिया आपने, एक से बढ़कर एक, तो खबरें भी ऐसे हैं, आखिर तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। एक बड़ी खबर आई है दोस्तों कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई कुछ घंटों पहले कुम शहर में जाम करान मस्जिद गए थे। ईरानी सियासत को जानने वाले लोग जानते हैं कि जाम करान की कोई अहम जगह नहीं है। खामनेई वहां अक्सर तब जाते हैं जब कोई बड़ा और वजनी फैसला लेने वाले होते हैं। अब इस खबर से दो बहुत अहम बातें साफ होकर सामने आती हैं। पहली बात यह कि ईरान इस वक्त किसी मामूली मोड़ पर नहीं खड़ा है। जब सुप्रीम लीडर इस तरह सामने आते हैं, एक पब्लिक जगह पर जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर कोई बड़ा डिसीजन पक रहा है, या तो डिप्लोमेसी का, या डिटरेंस का, या फिर सीधे टकराव से जुड़ा हुआ। दूसरी और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि खामेनेई किसी खौफ में अंडरग्राउंड नहीं हुए, वो डर कर बंकर में नहीं छुपे। जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ईरान की लीडरशिप डर के मारे छुप गई है, ये विजिट उस नैरेटिव को सीधा तोड़ देती है। वो तेहरान से कुम जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर, खुले तौर पर। मतलब ईरान ये दिखाना चाहता है कि सिस्टम कंट्रोल में है, लीडरशिप मौजूद है और फैसले भाग कर नहीं लिए जा रहे, ठसक के साथ लिए जा रहे हैं। ये विजिट ट्रंप की धमकियों, अमेरिका की फौजी तैनाती और तेल अवीव को लेकर दिए गए बयानों के बैकग्राउंड में और भी भारी हो जाती है। ईरान यहाँ ये मैसेज दे रहा है कि दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपने तरीके और अपनी टाइमिंग से जवाब तय किया जाएगा। असल में ये एक साइलेंट सिग्नल है, शोर नहीं है, बयानबाजी नहीं है, बल्कि अमल से दिया गया पैगाम है ये। जब लीडर पब्लिक मूवमेंट में होता है तो उसका मतलब होता है कि अगला कदम सोच समझकर और पूरे भरोसे के साथ उठाया जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि ईरान कुछ करने वाला है या नहीं, सवाल ये है कि वो क्या चुनेगा, डील, डिटरेंस या डायरेक्ट जवाब। लेकिन इतना तय है कि फैसले की घड़ी करीब है और ईरान इसे किसी के डर से नहीं, अपने हिसाब से तय करेगा। ये खबर एक लाइन का इनपुट था कि जामकारन गए हैं खामेनेई, शायद कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। लेकिन यह एनालिसिस मेरा था, क्योंकि मैं एक तस्वीर को और एक लाइन की खबर को भी बहुत गहराई तक डिटेल से समझने की कोशिश करता हूं कि उसके इशारे क्या क्या हैं। मैंने आपके सामने रख दिया, आप इससे मुतमईन हो ना हो ये आपका हक है। लेकिन मैं अब अगली खबर की तरफ बढ़ रहा हूं और यहां से बहुत सीरियस खबरों का सिलसिला शुरू हो रहा है। ईरान की IRGC से जुड़े मीडिया आउटलेट मेहर न्यूज़ ने एक वीडियो जारी किया है जिसका टाइटल रखा गया है फिरौन का गरकाब, यानी फिरौन का पानी में गर्क होना। इस वीडियो में समंदर में तैरते हुए अमरीकी झंडे में लिपटे ताबूत दिखाए गए हैं और एक जंगी जहाज डूबता हुआ नजर आता है। इसके साथ कुरान की आयत दिखाई जाती है कि हमने फिरौन की कौम को तुम्हारी आंखों के सामने डुबो दिया। दोस्तों, अब इस खबर का असली मतलब समझना ज़रूरी है और यहीं से हम इस खबर का पोस्टमार्टम करते हैं। ये कोई आम प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा साइकोलॉजिकल मैसेज है। फिरौन का रेफरेंस सीधे ताकत, घमंड और जुल्म की निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका को उस किरदार में रखकर ईरान ये बताना चाहता है कि बड़ी ताकतें अगर हद पार कर देती हैं तो अपने अंजाम से नहीं बच पाती। अमेरिकी झंडे में लिपटे ताबूत दिखाना सीधा सीधा डर का पैगाम है। अंदरूनी तौर पर यह वीडियो ये कह रहा है कि अगर ईरान पर कोई जंग थोपी गई तो कुर्बानी की कीमत भी दुश्मन चुकाएगा। सिर्फ ईरान नहीं, दुश्मन भी कुर्बानियों की कीमत चुकाएगा। ये वीडियो एक मोरल बूस्ट भी है और वार्निंग भी। 29-28 जनवरी की रात ये वीडियो सामने आया है। ये वीडियो ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप की धमकियां तेज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़ रहे हैं और पूरे रीजन में टेंशन अपने उरूज पर है।
ईरान खुले तौर पर बम या मिसाइल की बात नहीं कर रहा, बल्कि तस्वीरों और अलामतों के जरिए यह कह रहा है कि लड़ाई अगर शुरू हुई तो उसे कंट्रोल में रख पाना किसी के बस में नहीं होगा, फिर वो पार जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। कुरान की आयत का इस्तेमाल एक और लेयर जोड़ देता है। ये मैसेज सिर्फ फौजी नहीं, अकीदत से भी जुड़ा है। यानी ये टकराव ईरान की नज़र में सिर्फ ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स का नहीं, बल्कि हक और बातिल की कहानी के तौर पर पेश किया जा रहा है। लिहाजा इस टकराव से पीछे हटने की गुंजाइश और कम हो जाती है। असल सवाल ये नहीं है कि ये वीडियो हकीकत बनेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि जब जंग की जुबान तस्वीरों में बोलने लगे कोई, तो क्या डिप्लोमेसी के लिए अब भी कोई जगह बचती है? क्योंकि जब पैगाम समंदर में डूबते जहाज़ों के जरिए दिया जाए तो समझ लेना चाहिए कि बात बहुत आगे निकल चुकी है। कम से कम ज़मीन से आगे समंदर की तरफ तो निकल ही चुकी है। आप समझ गए मैंने क्या सीक्रेट मैसेज या साइलेंट मैसेज आपको दिया? बताइएगा। अब एक और बड़ी खबर सुनिए। सिग्नल के तौर पर, ब्रेकिंग सिग्नल के तौर पर एक और तस्वीर सामने आई है। ईरान का ड्रोन कैरियर जहाज यानी शहीद बाघेरी या शाहिद बाघेरी बंदर अब्बास के करीब देखा गया है, उसी इलाके में जहां अमेरिकी MQ-4C ट्राइटन सर्विलांस ड्रोन लगातार उड़ान भरते हैं। यानी दोनों आमने सामने हैं, एक ही स्पेस में हैं, एक दूसरे को नापते हुए। अब इस खबर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक नया जहाज नजर आया है। शहीद बाघेरी कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं आपको बताता हूं। ये एक सिविलियन कंटेनर शिप को बदलकर ड्रोन कैरियर बनाया गया है और फरवरी 2025 से सर्विस में है। इससे ड्रोन दागे जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर ऑपरेट हो सकते हैं। इसमें समंदर में मार करने वाली नूर और कादर मिसाइलें लगी हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जाती है, और इसके साथ में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस भी मौजूद है। यानी ये जहाज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, एक्टिव रोल के लिए तैयार किया गया है। असल एनालिसिस ये है दोस्तों कि ईरान यहां सीधे सीधे अमेरिका को वार्निंग दे रहा है। MQ-4C ट्राइटन अमेरिका की आंख है। लंबी उड़ान, गहरी निगरानी, हर मूवमेंट पर नजर रखना इसकी फितरत में शुमार है। और ठीक उसी जोन में शाहिद बाघेरी की मौजूदगी ये कह रही है कि अब ईरान सिर्फ देखे जाने वाला नहीं, बल्कि देखने और जवाब देने वाला मुल्क भी है। ये मूव ट्रंप की धमकियों, हॉर्मुज की वार्निंग्स और रेड सी वाले टकराव के बैकग्राउंड में और भारी हो जाता है। ईरान ये नहीं कह रहा कि हम हमला करेंगे, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि अगर कोई हरकत हुई तो हम खाली हाथ नहीं हैं। एक ड्रोन कैरियर के आने का मतलब है लॉन्ग रेंज निगरानी, तेज रिस्पांस और समंदर में नई तरह की जंग। सबसे अहम बात यह है कि ये जहाज बंदर अब्बास के पास है, यानी हॉर्मुज के मुहाने पर। ये वही जगह है जहां से दुनिया की तेल सप्लाई की नस गुजरती है। ईरान यहां एक साथ दो मैसेज दे रहा है, एक अमेरिका को, दूसरा ग्लोबल इकोनॉमी को। हॉर्मुज में आने का क्या मतलब होता है? साफ लफ्जों में कहें तो ईरान अब सिर्फ बयान और वीडियो तक महदूद नहीं रहा। वो जमीन, समंदर और हवा तीनों में ताकत जमाए जा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन किसे देख रहा है, अमेरिका ईरान को या ईरान अमेरिका को। असली सवाल ये है कि इस आमने सामने की निगाहों में पहली पलक कौन झपकाएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे समंदर को मैदान जंग बना सकती है। खबर खत्म हो गई ये वाली। इसके आगे भी एक खबर है, अहम है, लेकिन उससे पहले आपको कह दूं, ये खबर, इस तरह का प्रोग्राम आप कहीं और सुनिएगा। केकड़ा जो है वो चैट GPT में डाल के पूरी स्क्रिप्ट कॉपी करता है, जो मैं अपनी दिमाग से भी खबर बनाता हूँ उसको भी। तो कहीं ये वाला डायलॉग भी केकड़े वाला ना कॉपी कर ले। बिदक जाएगा तो समझ लीजिएगा कॉपी कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। ट्रिगर पर उंगलियां हैं, ईरान की ये सख्त वार्निंग है, लेकिन फेयर डील का दरवाज़ा अब भी खुला है ईरान की तरफ से। ईरान ने एक तरफ खुली धमकी दी है और दूसरी तरफ बातचीत का ऑप्शन भी छोड़ा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने 28 जनवरी की रात को लिखा कि ईरान की आर्म्ड फोर्सेस किसी भी हमले का फौरन और ज़ोरदार जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। उनके मुताबिक ईरानी फ़ौज ज़मीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर ट्रिगर पर उंगलियां रखे खड़ी है। धन जैसी बोला जाएगा
कर देंगे। अरागची ने एक्स पर लिखा कि जून में हुई 12 दिन की जंग से ईरान ने कीमती सबक सीखे हैं और अब अगर टकराव हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और गहरा होगा। साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन इसी बयान में ईरान ने यह भी साफ किया है कि अगर शर्तें फेयर हों और इज्जत के साथ बातचीत हो तो न्यूक्लियर डील का रास्ता अभी बंद नहीं है, वो हम कर सकते हैं डील उस पर। यह बयान सीधे तौर पर ट्रंप की बढ़ती धमकी भरी जुबान के जवाब में आया है। अब सवाल सीधा है, क्या अमेरिका टकराव का रास्ता चुनेगा या फिर ईरान की सख्त लेकिन बैलेंस्ड पेशकश को संजीदगी से लेगा? रीजन इस वक्त उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से कुछ भी हो सकता है का मोड़ मुड़ जाता है। अब एक और अहम खबर सुनिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के करीबी एडवाइजर अली शमखानी ने एक बेहद सख्त और डराने वाला बयान दे दिया है। शमखानी ने यहूदियों की हिब्रू ज़ुबान में सोशल मीडिया पर लिखकर साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी भी लेवल का हमला किया तो जवाब सीधे तेल अवीव के दिल पर होगा। यकीन मानिए आज दुनिया भर के अखबारों में खबर छपी है 29 जनवरी में, लिहाजा इसे दोबारा पढ़ना ज़रूरी था। हमने पहले एपिसोड में आपको बताई थी। उनके मुताबिक लिमिटेड स्ट्राइक जैसी कोई चीज़ नहीं होगी और अमेरिका की तरफ से कहीं से भी किसी भी तरह की मिलिट्री हरकत को पूरी जंग की शुरुआत माना जाएगा। उन्होंने कहा लिमिटेड स्ट्राइक एक इल्यूजन है, इसे भूल जाओ। दोस्तों, अब इस खबर को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी। पहली बात, ईरानी सिस्टम में शमखानी कोई साइड कैरेक्टर नहीं, कोई एवं आदमी नहीं है। वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के सबसे भरोसेमंद इनर सर्कल का हिस्सा है। यानी ये बयान सिर्फ गुस्से में लिखी गई कोई पोस्ट नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कैलकुलेटेड सिग्नल है। दूसरी बात, इब्रानी या हिब्रू ज़ुबान में पोस्ट करना अपने आप में एक मैसेज, एक पैगाम है। यानी ये बात सीधे स्टाइल और उसके सपोर्टर्स के लिए, जैसे अमेरिका और वगैरह के लिए कही गई है, किसी इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ी नहीं गई। डायरेक्ट उनकी ज़ुबान में लिखी जिन्हें वो पढ़ें और समझ लें। शमखानी का ये कहना कि जवाब फ़ौरन मिलेगा, मुकम्मल मिलेगा और बेमिसाल होगा, दरअसल अमेरिका की उस सोच को तोड़ने की कोशिश है जिसमें यह माना जा रहा है कि ईरान पर एक लिमिटेड हमला करके मामला कंट्रोल में रखा जा सकता है। ईरान साफ कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। एक मिसाइल भी चली, एक गोला भी चला तो जवाब सिर्फ ईरान की हदों तक महदूद नहीं रहेगा, तेल अवीव फूंक देंगे। तेल अवीव का नाम लेना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये रीजन का सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। ईरान ये याद दिला रहा है कि जंग सिर्फ फारस की खाड़ी या ईरानी ज़मीन तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसराइल सीधे उसकी रेंज में होगा और उसके साथ खड़ा हर प्लेयर भी ईरान की मिसाइलों का निशाना बनेगा। असल में ये बयान डिटरेंस है, डराने के लिए नहीं बल्कि रोकने के लिए। ईरान ये कहना चाहता है कि अगर अमेरिका ने ट्रिगर दबाया तो कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस वार्निंग को समझेगा या फिर ये मानकर चलेगा कि ईरान ब्लफ कर रहा है, ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। क्योंकि अगर ये ब्लफ नहीं हुआ तो अगला चैप्टर सिर्फ बयानबाजी का नहीं होगा, पूरी रीजनल तबाही का होगा और इसराइल को फूंक डाला जाएगा, जो खामोश जुबान में शमखानी, आयतुल्लाह खामेनी के सबसे भरोसेमंद लोगों में शुमार शमखानी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।